नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। सहिया समाल्टा गांव रात्रि प्रवास पर पहुंचे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दूसरा कार्यकाल चुनौतियों भरा है। पिछले एक छोटे से कार्यकाल में उन्होंने कई सख्त फैसले लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वहीं दूसरे कार्यकाल में भी वो सख्त फैसले लेने के लिए तैयार खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो प्रदेश के विकास के लिए बेहद जरूरी भी है। इसलिए सीएम धामी खुद सरकार की कार्यशैली के ढीले पैसों को कसने में जुट गए हैं, जिसमें पिछली सरकार में आई खामियों को लेकर इस बार उनका ध्यान विशेष तौर पर अपनी कैबिनेट टीम एवं उच्च अधिकारियों पर है, जिसको लेकर सीएम धामी ने अपने मंत्रियों एवं अधिकारियों को आपकी सरकार द्वारा आपके द्वार के तहत जनता के बीच जाने का टास्क दिया है। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 22 नवंबर 2022 को काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चक्राता विधानसभा के समाल्टा गांव में रात्रि प्रवास पर पहुंचकर चालदा महाराज के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। उनके वहां पहुंचने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष साहिया अमर सिंह चौहान एवं मंडल कार्यकर्ताओं व ब्लॉक प्रमुख कालसी मठौर सिंह चौहान, कनिष्ठ उप प्रमुख रितेश असवाल एवं ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों से उनका एवं उनके साथ आए हुए नव नियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष मीता सिंह व भारत चौहान आदि का स्वागत किया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ग्राम पंचायत भवन में मंडल कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों के साथ संवाद कर जनता की समस्याओं एवं सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से मांग पत्र भी प्रेषित किए गए। 22 वर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य के विकास एवं आरोप प्रत्यारोपों को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वासियों ने जिस उत्तराखंड राज्य की कल्पना की थी, उसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 3 वर्ष बाद राज्य को बने जब 25 वर्ष पूर्ण होंगे, तो जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और हम सब ने संकल्प लिया है, उत्तराखंड राज्य देश के श्रेष्ठ अग्रणी राज्यों में श्रेणी में खड़ा होगा। इस दौरान उप जिलाधिकारी चक्राता सौरभ असवाल के साथ तहसील प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। हमारे देश का मान सम्मान किसी ने बढ़ाया है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। यानी नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति आज हमारे अभी आपने देखा 4-5 दिन पहले एक G20 का सम्मेलन हुआ, सुना है ना, पढ़ा है G20 का। और G20 क्या है? G20 पूरे देश व संसार के जो बहुत बड़े शक्तिशाली देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनका ग्रुप को कहा गया है G20। क्यों प्रमुख सर? ऐसे ही है। और उनकी अगुवाई करने के लिए, उनकी अध्यक्षता करने के लिए किसको मौका मिला? मोदी जी को, यानी भारत को। ये बड़ी बात है कि नहीं है? अब इसका मतलब क्या है कि आज हमारा देश, जिसको कभी हम सोने की चिड़िया कहते थे, और उसके बीच में जो हालात हमारे बने, और ये कह सकते हैं कि हमारा जो भारत का जो हिसाब था पूरे संसार के अंदर, क्या स्थिति थी हमारे को कोई भी धमका देता था, कोई भी कुछ कह देता था। और आज यदि कहीं चाइना जरा सा आंख दिखाता है तो हमारे मोदी जी कहते हैं कि आंखों में आंखें डाल के काम करेंगे, किसी से आंखें झुका के काम नहीं लेंगे। यानी कि पूरे विश्व के अंदर आज हमारी तूती बोलती है। कभी भी सर्वेक्षण होते हैं, सर्वेक्षण में सबसे 10 यदि मामला बड़े बड़े विश्व के राष्ट्राध्यक्षों के बारे में सर्वेक्षण होता है, तो सबसे ऊपर नाम किसका आता है? जोर से बताओ ना। नींद आ रही क्या? नरेंद्र मोदी जी का। अब मोदी जी जैसे व्यक्ति के पार्टी के हम लोग हैं, हमारा जिला अध्यक्ष जी हैं उसी विचारधारा के, मैं हूं तो उसी विचारधारा के, और हम सब हैं तो उसी विचारधारा के। उसी नाते मैं आपसे 2-3 बातें सिर्फ करूं। आप कल्पना करिए, अभी माननीय मोदी जी हमारे केदारनाथ आए। आपको कल्पना है इस बात की कि प्रधानमंत्री रहते हुए 6 बार केदारनाथ के किसी ने दर्शन किए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किए। उससे पहले किसी ने राष्ट्रीय दर्शन हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं किए। जैसे मैंने कहा ना कि मैं ढाकेश्वरी गया तो सिर्फ इसलिए कि मुझे मेरे अंदर भावना है कि मैं किसी माँ के दर्शन करूं, किसी प्रभु के दर्शन करूं। और
केदारनाथ में 6 बार आना, और उसके साथ आना खाली आना नहीं है, तो उत्तरकाशी कहना भी फिर मेरे से स्वाभाविक है, ना ही होना था। तो मैंने कहा ठीक है, जहां भी लगाइए। तो उन्होंने मेरे को जिला देहरादून की जिम्मेवारी लगाई। संगठन की दृष्टि से आप जानते हैं हमारे 3 जिले हुए हैं, पचवादून, महानगर और ऋषिकेश। अब ऋषिकेश का मैं रहने वाला हूँ, महानगर के अंदर शासकीय आवास है, उस नाते रहता हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी लगी पचवादून यानी कि उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि आज जिस भूमि पे, जिस जगह में उपस्थित हूँ, जहाँ महाराज श्री विराजित है, और स्वाभाविक रूप से जैसा भारत जी ने बताया, भारत जी मेरे 5 साल नजदीक रहे। 5 साल तो एक शासकीय व्यवस्था में रहे, लेकिन पुराने संबंध है, जानते हैं परिवार के हर विचार को, आप समझते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए हमें सभी मंत्री गणों को हर जिले में जाने के प्रवास का निर्देश जारी हुआ, और मुझे ये जिम्मा मिला कि मैं इस जिले में प्रवास करूं। और मैंने जैसे कहा कि मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि चालदा मासू के चरणों के दर्शन करने का मुझे मौका मिला। और ये जितने कर्मठ देवतुल्य कार्यक्रम में देख रहा हूँ कि रात के 10 बजे में यहाँ खड़े हैं, तो इतना सुंदर वातावरण जहाँ पे हो, इतने कर्मठ कार्यकर्ता जहाँ पे हो, तो हम उनके मुकाबले की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, भगवान श्री का आशीर्वाद लेना और भगवान श्री से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में एक एक रहने वाला व्यक्ति को उनका आशीर्वाद मिले और सभी लोग खुशहाल हो। उसमें किसी जाति, किसी पार्टी, किसी मजहब की बात नहीं है। मेरे पूरे उत्तराखंड को, मेरे पूरे देश को भगवान मैं अपने चालदा महाराज के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, सभी खुशहाल हो। उसमें नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चौहान जी, ये बात बिल्कुल छुपी नहीं है, मीडिया भी देख रही है, और हम भी अपने काम पे बड़ा विश्वास करते हैं कि हमारे जो ये कार्यकर्ता है, मेरे साथ जो टीम है सैया मंडल की, वो जिले के अंदर बहुत अच्छी काम कर रही है, अपने जिले के अंदर, अपने मंडल के अंदर, जिसको हमें जिले के द्वारा भी, और माननीय मंत्री रेखा आर्य जो हमारी मंत्री है, उन्होंने भी हमको सम्मानित किया, हमारे मंडल को। यानी कि हमारा एक भी कार्यकर्ता अगर सम्मानित होता है तो हमारा पूरा मंडल सम्मानित हुआ है। हम इसी तरह संगठन का काम करेंगे, और जो काम हम करते हैं हमें विश्वास है केवल ईमानदारी पे। हम चाहते हैं कि अपने सरकार की योजना है, हमारी जो सरकार योजना बनाती है, हमारा काम है हर गांव, हर समाज को उसको बताना, और काम जो अच्छे हो रहे हैं सरकार के द्वारा। आप देख रहे हैं माननीय जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जब से वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, हमारी केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में बहुत अच्छी जान पहचान हुई है। बिल्कुल 2024 की तैयारी हम बिल्कुल तैयार हैं, और फिर भी जब तक हमारे मोदी और योगी जी रहेंगे तब तक हम दोबारा, माननीय पुष्कर धामी जी रहेंगे मुख्यमंत्री, हम दोबारा सरकार बनाएंगे। सब पहले तो मैं चालदा महाराज को प्रणाम करते हुए और सभी मीडिया का धन्यवाद देता हूँ। हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को संगठन के द्वारा और कार्यकर्ता के घर प्रवास करना था, तो उन्होंने हमारा मंडल चूज किया है। विधानसभा चक्रोता में हमारे मंडल में वो प्रवेश कर चुके हैं। आप देख रहे हैं आज अभी लगभग 10:30 बज चुके हैं, अभी भी सारे मेन कार्यकर्ता जो मंडल के पदाधिकारी हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, और हमारे गांव के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे उपस्थित थे। और माननीय जो हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और शीर्ष नेतृत्व का माननीय नरेंद्र मोदी भाई जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, माननीय पुष्कर धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनका धन्यवाद देता हूँ। तेरी यादों के घने साए से उलझी हुई है राहें में। आजकल विकासनगर में ड्रग का कारोबार काफी बढ़ गया है। आगे के अपडेट के लिए बने रहें डीसीबी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।